जोसे मourinho फिर से सैक हो गया भाई। जोसे मourinho द स्पेशल वन इज नाउ द सैक्ड वन। स्पेशल वन सैक्ड वन बन चुका है। स्पेशल वन में कुछ भी स्पेशल नहीं रहा है। दैट्स द रियलिटी। 5वीं सैकिंग है, 5th क्लब इन रो है जहां पे जोसे मourinho को सैक किया जा रहा है। रियल मैड्रिड, फिर चेल्सी में वापस, चेल्सी में जीता वापस आके प्रीमियर लीग। अगले सीजन चेल्सी कौन से नंबर पे था? 60th नंबर पे। 60th नंबर पे आधा सीजन के बाद सैक हुआ जोसे मourinho। फिर आप यूनाइटेड में गए। यूनाइटेड ऑब्वियसली यूरोपा लीग जीते, सेकंड फिनिश किया, जो जोसे मourinho अपने करियर की बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता है। यूनाइटेड से सैक हुए। फिर आप, इट्स लाइक कोई टॉप क्लब आपके पीछे नहीं था। आपने सोचा कि नहीं मैं तो स्पर्स में कभी नहीं जाऊंगा। आप ऐसे बकचोदी आपने बहुत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने बहुत ट्रोल किया स्पर्स को। उसी स्पर्स में गए तो उसी दिन स्पर्स का वन ऑफ द बेस्ट क्लब बन गया आपके लिए। स्पर्स का स्टेडियम बेस्ट दुनिया का स्टेडियम बन गया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। होना कि कुछ नहीं होना था, वहां से आप सैक हुए। रोमा के पास गए, रोमा के साथ रहे। ऑब्वियसली यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग आपने जीती और लोग पता क्या बोल रहे हैं, अरे जोसे मourinho यूरोपियन लीग जीता था। अरे जोसे mourinho यूरोपियन ट्रॉफी 30-40 कितने साल बाद रोमा को जिता दिया। भैंचोद कॉन्फ्रेंस लीग को यूरोपियन ट्रॉफी बोलते हो साला चूतिया, थोड़ी तो शर्म कर लो भैंचोद। 2 साल पहले तक ये ट्रॉफी का तुमने किसी ने नाम नहीं सुना था। 2 साल पहले तक इस ट्रॉफी का अस्तित्व नहीं था और ये कोई यूरोपियन ट्रॉफी नहीं है यार। थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी सी भैंचोद शर्म कर लो। डेविड मॉयस भी जीता है ना पिछले साल, बेस्ट टाइम यूरोपियन चैंपियन है, मैं बोल दूं। थोड़ी शर्म आनी चाहिए भाई। थोड़ी तो शर्म रखो यार, थोड़ा तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। अरे रोमा को यूरोपियन ट्रॉफी जिता दिया बहन। यूरोपियन ट्रॉफी होती है। ऑब्वियसली रोमा के पास बजट नहीं होना था यार। रोमा के पास आपके बजट आपको नहीं मिलना था और आप इसको यूरोपियन ट्रॉफी नहीं बोलते हो। जब आप 7वें नंबर पे फिनिश कर रहे हो लीग में, फिर आपको एक कंपटीशन खेलने को मिलता है ना, तो आप उसको इलीट कंपटीशन के आसपास भी नहीं बोल सकते। एक वक्त के लिए लोग फुटबॉल फैन यूरोपा लीग का इज्जत करते हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस लीग की इज्जत कोई नहीं करने वाला। सो बेसिकली आप जीते, फिर मान सके आप नाइन्थ हो आप सीजन में, आप रोमा से भी सैक हो गए। तो 5वीं सैकिंग है जोसे मourinho के करियर की। अब जोसे मourinho का लोग नाम लेते हैं ना, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं फुटबॉल फैंस एक इमोशंस के तौर पे जोसे मourinho को डिफेंड करते हैं और सोचते हैं कि ऑब्वियसली जोसे मourinho यार पोर्टो के साथ चैंपियन लीग जीता है, इंटर के साथ चैंपियन लीग ट्रेबल जीता है, अरे वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अरे क्या पेप गार्डियोला लेस्टर के साथ चैंपियन लीग जीत ले, पेप गार्डियोला क्यों नहीं ल्यूटन टाउन के साथ प्रीमियर लीग जीत जाता? ये तो वही बात है कि भाई एक बंदा है जिसने मेहनत करके वो एक मुकाम पे पहुंचा, टॉप पे, उसको तुम बोल रहे कि भाई तू दिहाड़ी क्यों नहीं लगाता? दिहाड़ी लगाना ज्यादा मुश्किल है। जा सड़क पे जा, दिहाड़ी लगा, 500 रुपए कमा, शाम तक धूप में काम कर, पूरा दिन घिस पसीने में, बहुत मुश्किल काम है। क्या इसी में बैठ के एग्जीक्यूटिव बना हुआ 2 लाख 5 लाख 10 लाख की सैलरी ले रहा है? क्या ये तो आसान काम है? नहीं यार, तुम्हें वो पता है, तुम्हें पता वो टॉप लेवल बंदा पहुंचा तो उसने मेहनत की है, उसके अंदर क्वालिटीज है, उसके अंदर स्किल है, उसके अंदर स्किल सेट है, वो टॉप लेवल काम कर सकता है, इसलिए वो टॉप पे है, इसलिए वो टॉप पे। इट्स एब्सोल्युटली बुलशिट आर्गुमेंट कि पेप गार्डियोला क्यों नहीं ल्यूटन टाउन के साथ जीत जाता। मैं तो बताता हूं जोसे मourinho क्यों नहीं रोमा के साथ ट्रेबल जीत गया, जोसे मourinho क्यों स्पर्स के साथ लीग नहीं जीत गया, जोसे मourinho क्यों ल्यूटन टाउन को साइन करके वहां पे चैंपियन लीग क्यों नहीं जीत जाएगा, जोसे मourinho क्यों ल्यूटन टाउन को साइन करके प्रीमियर लीग नहीं जीत जाएगा, शेफील्ड के साथ, एवर्टन के साथ, बर्नले के साथ। इस एब्सोल्युटली वो तो डम फक आर्गुमेंट। ऑब्वियसली मैं सभी फुटबॉल फैन इज्जत करते हैं भाई। इंटर के साथ तुमने जो किया, पोर्टो के साथ तुमने जो किया, इट्स लाइक वो अचीवमेंट बहुत बड़ी है, मैं मानता हूं। वो अचीवमेंट कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि आप जैसे सिटी या किसी बाइक का ट्रैवल जीता हो, शायद वो पोर्टो जैसी टीम के साथ एक चैंपियन लीग की बड़ी ट्रॉफी जीतना, इट्स एब्सोल्युटली बिग। लेकिन वो दौर निकल गया भाई, वो साल निकल गए। साल है 2024 साल है भाई, 2024 साल है। फुटबॉल बदल चुका है, टैक्टिक्स बदल चुकी है, टीम्स के खेलने का तरीका बदल चुका है। जोसे मourinho का तरीका नहीं बदला। वो बंदा अभी भी उस पोर्टो वाले फुटबॉल में स्टक है भाई, वो उसको बस कुछ क्या अप्रोच ही भाई है, उसके पास प्लेयर की पिछवाड़े में घुस जाता है, वो दिमाग में घुस जाता है प्लेयर के। वो भी चलो मान लिया तुम्हारा अपना वो तो आई डोंट नो, जोसे मourinho की बातें सुन लो, जोसे मourinho के प्लेयर के साथ वो सुन लो, इट्स लाइक टॉक्सिसिटी बहुत है बंदे में भाई, टॉक्सिसिटी भी जी रहा है वो, उसकी वही टैक्टिक्स और टॉक्सिसिटी वही जी रहा है, उसको तो कुछ भी चेंज नहीं किया। उस बंदे काउंटर पे खिलाऊं, बस पार्क करूं, ट्रांजिशन पे क्लिनिकलिटी रखूं, फ्रंट थ्री का लिंकअप करा लूं, लो ब्लॉक मिड ब्लॉक, दैट्स इट। वो बंदा कभी भी इवॉल्व हुआ ही नहीं। मैं क्या बोल दूं कि आज पेप गार्डियोला की बात करते हैं लोग, ऑब्वियसली पेप गार्डियोला कोई नया फंडे नहीं निकाल दिया, ऑब्वियसली पुरानी चीजें, लेकिन उठा के उखाड़ रहा है उन चीजों से। कभी फुल बैक को इन्वर्ट करा रहा है, कभी सेंटर बैक को इन्वर्ट करा रहा है,
कभी विंगर को इनसाइड कर रहा है, कभी वाइड रख रहा है, कभी विंगर को इन्वर्ट करा रहा है, कभी फर्स्ट लाइन से टाइटल जीत रहा है। इट्स लाइक ही इज इवॉल्विंग विद द टाइम। लेकिन जब मैं जोसे मौरिन्यो को देखता हूं, नहीं भाई, वही बस पार्क थी चेल्सी में, वही बस पार्क थी यूनाइटेड में, वही बस पार्क थी टॉटनहम हॉटस्पर में, वही बस पार्क थी रोमा में। और फिर लोग बोल रहे हैं कि अरे जोसे मौरिन्यो को रोमा के पास पैसे नहीं थे, ये नहीं था। भाई जोसे मौरिन्यो को पता था कि उसके पास रोमा में क्या मिलने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कोई भी टॉप क्लब जोसे मौरिन्यो के पीछे नहीं था। जो आप बोलोगे कि नहीं यार, अरे जोसे मौरिन्यो तो बहुत संत आदमी है, अरे जोसे मौरिन्यो तो चेल्सी का जॉब छोड़ के, रियल मैड्रिड का जॉब छोड़ के रोमा में गया था। छोड़ देता ना, जब वो रियल मैड्रिड था, चेल्सी था, क्यों बड़े क्लब में जा रहा था, यूनाइटेड में? तब उसको लुटन टाउन में जाना चाहिए था ना, तब वहां पे जाकर उसको बड़ा उखाड़ देना चाहिए था। एब्सोल्युटली बुलशिट। और ये तुम लोग ये बोल रहे हो कि जोसे मौरिन्यो को पैसे नहीं मिले रोमा में। भाई एटलीस्ट जोसे मौरिन्यो के लिए तुम ये टर्म यूज मत करो कि उसको पैसे नहीं मिले। तो गूगल कर लो, अगर तुम्हारी फुटबॉल की नॉलेज इतनी वीक है ना, तुम गूगल कर लो, देख लो कि किस मैनेजर ने कितने बड़े बड़े स्क्वाड मैनेज किए हैं। तुम पेप गार्डियोला का नाम दिखेगा ना, तो तुम्हें उसके सामने उसके एक लेवल में जोसे मौरिन्यो का नाम दिखेगा। चेल्सी में बिलियन स्क्वाड, फिर रियल मैड्रिड में गया $1 बिलियन स्क्वाड, फिर से चेल्सी में आया $1 बिलियन स्क्वाड, फिर यूनाइटेड में गए $1 बिलियन स्क्वाड, मैग्वायर लिया, सांचेज लिया, क्या क्या लिया, रियल मैड्रिड में गैलेक्टिकोस उठाए, चेल्सी में बिलियन प्लेयर उठाए। तो तुम यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू से अरे जोसे मौरिन्यो को पैसे नहीं है बेचारा, पेप गार्डियोला तो पैसे वाला मैनेजर है। अरे जोसे मौरिन्यो तो पता, बस तुम साला पोर्टो वाला टैक्स आज भी पोर्टो वाला टैक्स तुम 2024 में बात करोगे तो बेसिकली तुम अपना मूर्ख बना रहे हो। एंड बेसिकली तुम लिटरली तुम 20 साल पहले जी रहे हो भाई जिंदगी। अब हकीकत यह है कि नहीं यार, नहीं जोसे मौरिन्यो को आज सिंपली डोंट सी वो रोमा गया क्यों, जोसे मौरिन्यो रोमा गया क्यों। जोसे मौरिन्यो को एक भी टॉप क्लब हाथ लाने के लिए तैयार नहीं था। अभी भी जोसे मौरिन्यो, तुम बता रहा जोसे मौरिन्यो सैक हुआ, तुम्हें लगता है बहुत सारे टॉप क्लब है जो जोसे मौरिन्यो के लिए रेडी बैठे? नहीं, कोई भी टॉप क्लब इस टाइप का फुटबॉल नहीं खेलना चाहता। अब मैं तुम्हें न्यूकासल का एग्जांपल देता हूं। न्यूकासल का बेसिकली टेक ओवर हुआ है। न्यूकासल बेसिकली साल चैंपियन लीग फुटबॉल भी आया, न्यूकासल टॉप 4 भी लास्ट ईयर फिनिश किया। न्यूकासल गोइंग फॉरवर्ड, पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली। एडी हाउ इन ट्रबल है, एडी हाउ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही। पिछले 7 में से 6 मैच न्यूकासल हार चुका है। तो आप बोलोगे एडी हाउ का जॉब अंडर प्रेशर है। देयर इज बेसिकली एवरी पॉसिबिलिटी कि आने वाले एक आधे महीने में एडी हाउ सैक हो जाए। तो आप बोलोगे अरे भाई न्यूकासल को तो बड़ा टीम बनना है, न्यूकासल के एम्बिशन टाइटल के लिए जाने के हैं, इन फ्यूचर वन ऑफ द बेस्ट टीम बनाने के हैं, जोसे मौरिन्यो जैसा मैनेजर अवेलेबल ले लो। नहीं, मैं तुम्हें आज लिख के देता हूं कि न्यूकासल जोसे मौरिन्यो को साइन नहीं करेगा, वरना मैं लिटरली वीडियो बनाना फुटबॉल के बंद कर दूंगा। मुझे पता नहीं करेगा वो। तुम न्यूकासल का फुटबॉल देख रहे हो डे 1 से टेक ओवर से, अटैकिंग फुटबॉल, अग्रेसिव फुटबॉल, पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फुटबॉल, पर्टिकुलर प्लेयर दैट सूट दैट ब्रांड ऑफ फुटबॉल आर बीइंग साइंड। इसाक अग्रेसिव प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर, अल्मायरन क्वालिटी प्लेयर, गॉर्डन ऑफेंसिव प्लेयर, ब्रूनो गिमरेश क्वालिटी प्लेयर। तुम्हें क्या लगता है न्यूकासल जिस टाइप के प्लेयर, ट्रिपिये मॉडर्न डे फुलबैक, ये जोसे मौरिन्यो के टाइप के प्लेयर साइन हो रहे हैं? ये जोसे मौरिन्यो को फुटबॉल खेलने के लिए टीम बनाई जा रही है? नहीं, एब्सोल्युटली नो। रियल मैड्रिड के पास एंचेलोटी है, बारसा जाएगा जोसे मौरिन्यो। चेल्सी, फिर लोगों को पता क्या लग रहा है, अरे पता नहीं कि इमोशनल बेंच, कितना इमोशन ऐसी चीज होती है ना, बंदे के दिमाग में लिटरली पर्दा डाल देती है इमोशन। लिटरली बंदे को दिमाग से सोचने के लिए लिटरली वो तक बंदा दिमाग से सोच ही नहीं पाता। और लोगों को लग रहा है अरे जोसे मौरिन्यो चेल्सी आ जाएगा तीसरी बार। कौन, क्यों, किस लिए, कौन लेके आएगा उसको चेल्सी? पीटर चेक, रोमन अब्रामोविच? नहीं भाई, वो रसिया में जाके तेल बेच रहा है बहनचोद, उसको इंग्लैंड से लेना देना नहीं है। ये तो तुम्हारे इकबाली और ये टॉड बॉयली है, इनके तो अलग ही दुनिया है भाई। ये मतलब आई विल बी सरप्राइज अगर ये घूम फिर के, इनका भरोसा नहीं है। बट टू बी ऑनेस्ट, तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये टीम, ये प्लेयर्स, स्टर्लिंग साइन किया, कोल पाल्मर साइन किया, मुद्रिक साइन किया, एनकुंको साइन किया, एंजो फर्नांडिस, काइसेडो, कितनी क्वालिटी मिडफील्ड, हाई क्वालिटी प्लेयर लेके आ रहे हो, किस लिए? बस बात करने के लिए, डिफेंडिंग वो फुटबॉल घूम फिर के खेलने के लिए? अब एब्सोल्युटली नो। नेपोली लास्ट साल लीग जीता उसी सरिया में जिसमें आपका रोमा और जोसे मौरिन्यो था। तो नेपोली किस टाइप का फुटबॉल खेल के जीता? नेपोली को बस पार करके जीता? नहीं, बाएं में थॉमस ट्यूकल बैठा है, अटैकिंग, अग्रेसिव, हाई क्वालिटी फुटबॉल। नैगल्समैन का दौर आ रहा है, लोग नैगल्समैन को रेट कर रहे हैं। तो इस आज के फुटबॉल में, इन द वर्ल्ड ऑफ पेप गार्डियोला, यूर्गन क्लॉप, थॉमस ट्यूकल, जावी, नैगल्समैन, रॉबर्टो डी ज़र्बी, मिकेल आर्टेटा, तुम इस आज के फुटबॉल में, जावी, ये सब आज के फुटबॉल में तुम जोसे मौरिन्यो को फिट मैं नहीं देख पा रहा हूं। आई सिंपली कांट सी कि कोई ऐसा क्लब है जो जोसे मौरिन्यो का टाइप का फुटबॉल खेल के
बेसिकली प्रीमियर लीग में तुम्हारा रास्ते बंद है जब तक पेप गार्डियोला और यूर्गन क्लॉप प्रीमियर लीग में ना, अब तो मिकेल आर्टेटा भी है, लिटरली जब तक ये हरामी मैनेजर पेप और यूर्गन क्लॉप प्रीमियर लीग में ना, तुम बेसिकली 90 पॉइंट से नीचे लीग जितना भूल जाओ, पहली बात हो। और दूसरी बात तुम भूल जाओ कि तुम बस पार कर करके अरे इट्स लाइक पेप गार्डियोला यूर्गन क्लॉप बोलता है ना, दे आर एग्जैक्टली व्हाट अपोजिट ऑफ व्हाट जोसे मूरिन्हो डज। तुम बस पार करोगे ना बेटा, हमारे पास 10 तरीके हैं तुम्हारी टीम को ब्रेक डाउन करने के। सो बेसिकली फिर आप कहां देखते हो प्रीमियर लीग में जोसे मूरिन्हो को? मुझे टॉप क्लब बचा ही नहीं भाई। सिटी साइन करेगी उसको, लिवरपूल साइन करेगा उसको, यूनाइटेड कौन साइन करेगा उसको? टॉप 8 से बाहर का कोई क्लब साइन कर ले तो पता नहीं, टॉप 8 का कोई क्लब साइन नहीं करने वाला उसको, टॉप 8 का कोई क्लब उसको साइन नहीं करने वाला। सेम इन ला लीगा, 2 ही तो टॉप क्लब है ऑब्वियसली, आप आ चुके हो वहां, कार्लो एंचेलोटी बैठा हुआ वहां। बायर्न लीग बेसिकली बुंडेसलीगा इज एग्जैक्टली अपोजिट टू जोसे मूरिन्हो फुटबॉल। बुंडेसलीगा जिस हाई इंटेंसिटी पे, जितना ओपन प्ले, जितना अग्रेसिव फुटबॉल चलता है, जोसे मूरिन्हो इज एब्सोल्युटली एंटी ऑफ दैट। फिर सरिया में आपका चांस था, यूवेंटस वंस अगेन मैक्स एल्गेरी के साथ राइज कर रहा है, इंटरेस्ट मिलाने में आपके दरवाजे बंद हैं, तो आई जस्ट डोंट नो फिर बचा क्या? पीएसजी ऑब्वियसली लुइस एनरिको को लेकर बैठी हुई और टीम बनाने में बिल्कुल डिटरमाइंड है। तो बेसिकली जोसे मूरिन्हो को तो फ्यूचर बता रहा हूं, कोई भी एक भी टॉप क्लब नहीं है जो टॉप 5 लीग में, एक भी टॉप क्लब नहीं है जो जोसे मूरिन्हो को हाथ लगाने वाला है। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? या तो टॉप 10 से बाहर की टीम प्रीमियर लीग में होगी। इवन ब्राइटन भाई, अगर ब्राइटन डिजर्वी को सैक भी करेगा ना, तो मुझे लगता है ब्राइटन घूम फिर के उस टाइप के जोसे के फुटबॉल में वापस आएगा। सो आई जस्ट सिंपली डोंट सी कि टॉप 5 लीग में कोई भी एक टॉप टीम होगी जो जोसे मूरिन्हो के टाइप का, उस टाइप का फुटबॉल में अपने फ्यूचर को लेके जाना चाहेगी। सो बेसिकली फिर वही है जोसे मूरिन्हो लास्ट ईयर भी बोला था कि मुझे सऊदी अरेबिया से द बिगेस्ट ऑफर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनेजर करियर, किसी भी मैनेजर के लिए मुझे ऑफर आया था। आई सिंपली डोंट नो जोसे मूरिन्हो कितना सच बोल रहा है, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर जोसे मूरिन्हो के लिए 100 मिलियन का ऑफर भी आ जाए सऊदी से, बिकॉज उनके पास पैसे हैं, उनको फेंकने हैं। दे डोंट गिव अ शिट अबाउट क्वालिटी, डोंट गिव अ शिट अबाउट फ्यूचर। शायद वर्ल्ड कप की इट्स लाइक अ परसेप्शन गेम के लिए फुटबॉल खिला रहे हैं वो, परसेप्शन गेम के लिए फुटबॉल है, बाकी वो कुछ भी नहीं है, वहां पैसा फेंक रहे हैं वो। सो आई वॉन्ट बी सरप्राइज अल इत्तिहाद या अल इत्तिफाक या अल नसर, कोई भी इनमें से कोई भी एक क्लब जोसे मूरिन्हो को अपॉइंट कर ले 50 मिलियन सैलरी पे, पेप की डबल सैलरी दे दे। सो ऑब्वियसली जोसे मूरिन्हो को पता है वहां जाके पैसे कमा लेगा वो, वहां जाके चूते बकचोदी पेल देगा, कोई कुछ नहीं सुनने वाला भाई, कुछ नहीं सुनने वाला। रोनाल्डो वहां जो मर्जी कर ले, जो मर्जी रोनाल्डो के फैन स्टेटस डालने, अरे ये गोट ये, अरे सऊदी में गोल मार रहा है वो, सऊदी में गोल मार रहा है वो, इज्जत मिलेगी उसको? नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी भाई। क्यों मिलेगी? चौथे समझ रखा है लोगों को। एक तो टॉप 5 लीग से बाहर इतने लीग है भाई, टॉप 5 लीग में जब तुम टॉप 5 लीग में सरिया ए और लीग 1 को इज्जत नहीं देते हो, और तुम भैंस सऊदी जो टॉप 50 लीग में नहीं हुई उसको इज्जत देने की बात कर रहे हो, क्यों किस लिए? बिकॉज तुम्हारा बेस्ट प्लेयर वहां खेल रहा है तो इसलिए इज्जत दे उसको? नो, नहीं होगा। रोनाल्डो को फैन जितना मर्जी स्टेटस लगा ले, जितनी मर्जी बकचोदी पे ले, जितनी मर्जी हाइप बना ले, नहीं, nobody give a shit about Saudi League. Nobody will ever give a shit about Saudi League. Not for at least next 10 years. तो जोसे मूरिन्हो वहां जाके जो मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, जितना मर्जी चिल्ला ले, आई मी माई सेल्फ द बेस्ट वन, द स्पेशल वन, घंटे का स्पेशल वन। यू आर द सैक्ड वन, यू आर द फकिंग सैक्ड वन। 5th सैकिंग इन अ रो, फकिंग ब्लडी 5th सैकिंग इन अ रो। नो ब्रो, तुम्हारा वक्त खत्म है। तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो सऊदी में चले जाओ, या तो कोई लो डिवीजन की लीग को, 10 टॉप 10 से बाहर की लीग को मैनेज करो, टीम को मैनेज करो, यही तरीका। या तो फिर खुद दिमाग बचाओ, या तो खुद टेक्टिकली अपने अंदर एवोल्यूशन लाओ भाई, नई चीजें सीखो, इंप्लीमेंट करो, एरोगेंस से बाहर आओ। जोसे मूरिन्हो बाहर आओ भाई, बाहर आओ। और जोसे के फैन सपने से बाहर आओ भाई, 20 साल बाद आओ। 2024 जनवरी 2024 लगा है भाई, 2010 नहीं है 2002 नहीं है भाई, नहीं है। समझो चीजें, फुटबॉल बदल चुका है, तुम भी बदलो बहनचोद, तुम भी अपने आप को बदलो, एटलीस्ट अपनी सोच बदलो भाई, सोच।